इंसानी सरों का एक ऐसा समंदर जिसे नापने में कैमरे की नजरें छोटी पड़ जाएं, एक ऐसा सन्नाटा जो चीख रहा है और एक ऐसी विदाई जो इतिहास के पन्नों पर आंसुओं और बारूद की स्याही से लिखी जा रही है। आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं ईरान की राजधानी तेहरान में, जहां जमीन कम पड़ गई है और इंसानी जज्बात का सैलाब सड़कों पर उमड़ रहा है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई, जिनकी हस्ती ने 3.5 दशक तक मध्य पूर्व की तकदीर और सियासत को अपने इशारों पर नचाया, आज उनकी अंतिम यात्रा निकल रही है। और मौत के ठीक 4 महीने यानी 128 दिनों के बाद इस्लामिक रिवायत को दरकिनार करके इतिहास में पहली बार किसी रहनुमा का जिस्म इतने लंबे वक्त तक सुपुर्दे खाक होने का इंतजार करता रहा है। आज द न्यूज मंच पर हम उस सारी सियासी और रूहानी रहस्य के पर्दे को उठाएंगे जिसके पीछे पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियां सिर कपा रही हैं कि भाई ये क्या मामला चल रहा है, क्यों इतने दिनों बाद इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है। आज सवाल कई हैं कि आखिर उस काली रात को क्या हुआ था जब खामेनेई की सांसें थमी थी। 128 दिनों तक उनके पार्थिव शरीर को कहां रखा गया था, किस पहरे में रखा गया था, और आज जब पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है, तब तेहरान की ये नुमाइश सिर्फ एक जनाजा है या महाशक्तियों के खिलाफ एक खुला युद्ध घोष है। आइए इस पूरी दास्तान को एक एक पन्ने को खोलते हैं और आपको बताते हैं। तो मेरा नाम है शिव कुमार और आप द न्यूज मंच देखना शुरू कर चुके हैं। कहानी की इब्तिदा होती है इसी साल 28 फरवरी 2026 की उस सर्द रात से जिसने मध्य पूर्व के भूगोल को दहला दिया। यह वो दिन था जब अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू विमानों ने तेहरान के आसमान को चीरते हुए ईरान के खिलाफ अपने सबसे बड़े सैन्य अभियान का बिगुल फूका, और इसी अभियान के पहले ही प्रहार में शिकार बने 46 वर्ष के अयतुल्लाह अली खामेनेई। खामेनेई महज एक मुसलमान और हुक्मरान नहीं थे, वो ईरान की रूह, उसकी फौज, उसकी बंदूकों और उसकी दुआओं के इकलौते मालिक थे। 36 साल तक उनका हुक्म ईरान का आईना रहा और उनकी मौत कोई आम मौत नहीं थी, वो ईरान के गुरूर पर हुआ सबसे बड़ा हमला था। तय था कि मार्च के महीने में ही उनकी जो अंतिम यात्रा है, अंतिम विदाई है, उसको किया जाएगा। लेकिन तभी नियति ने एक दूसरा खेल रच दिया। हर जहन में यह सवाल खंजर की तरह चुभ रहा है कि 4 महीने की ये ताकीद आखिर क्यों हुई, क्योंकि सिया अकीदे में तो सूरज ढलने से पहले कफन को जमीन नसीब हो जानी चाहिए। फिर खामेनेई का जिस्म इतने दिनों तक कहाँ रहा, इसके पीछे की कहानी जितनी राजनीतिक है उतनी ही खौफनाक भी है। खामेनेई के मौत के बाद ईरान थमा नहीं बल्कि सुलग उठा। इजराइल और अमेरिका की मिसाइलें तेहरान के आसमान को दिन रात कतर रही थी। ऐसे माहौल में अगर करोड़ों की भीड़ सड़कों पर उतरती तो एक ही हमले में ईरान का पूरा नेतृत्व और उसका आवाम खाक हो सकती थी। सुरक्षा का यह संकट था। विश्वस्त सूत्रों की माने तो इन 128 दिनों तक खामेनेई के पार्थिव शरीर को तेहरान की जमीन से सैकड़ों नीचे फिट परमाणु हमलों को भी झेल सकने वाले एटम बम प्रूफ बंकरों के विशेष कोल्ड स्टोरेज में रखा गया था, जहां 24 घंटे रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के सबसे खूंखार और वफादार दस्ते का पहरा था। ये पहरा सिर्फ लाश का नहीं था, ये ईरान के उस आखिरी प्रतीक का पहरा था जिसे बिखरने से देश टूट सकता था। और आज 6 जुलाई 2026 की घड़ी आ गई है। तेहरान के इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला से जब यह जनाजा उठा तो लगा मानो पूरा देश ही उठ खड़ा हुआ है। काले लिबास में लिपटे लाखों लोग हाथों में खामेनेई की तस्वीरें और सीनों में सुलगता इंतकाम लिए चले रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि यह अंतिम यात्रा कोई 2-4 घंटे की नहीं है बल्कि पूरे 12 से 14 घंटे लंबा चलने वाला कारवा है। स्नाइपर्स बंदूकें इमारत पर तनी हुई हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम आसमान की ओर ताक रहे हैं और सड़कों पर सिसकियों के मौत के बीच का एक अजीब सा जश्न है। ईरान इस जनाजे को 1989 के अयतुल्लाह खुमैनी के उस जनाजे से भी बड़ा बनाना चाहता है जिसमें 1 करोड़ लोग आए थे और गिनीज बुक हिल गया था। लेकिन एक बात साफ कर दे, भीड़ का पैमाना ऐतिहासिक जरूर है, मगर जब तक कोई स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय मुहर न लग जाए करोड़ों की संख्या को अंतिम सत्य मान लेना जल्दीबाजी होगी। पर हाँ, जमीन पर इंसानों का समंदर कयामत जैसा जरूर नजर आ रहा है। इस जनाजे ने दुनिया को कूटनीति के चेहरे से भी नकाब हटा दिया है। जहां पश्चिम इस तमाशे से दूर अपनी नफरत में बैठा हुआ है, वहीं पूर्व के 100 से ज्यादा देशों ने तेहरान में हाजिरी अपने लगाने की कोशिश की है। रूस के दिमित्री मेदवेदेव की सख्त निगाहें हैं, या चीन के वही कूटनीतिक की मौजूदगी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके सेना प्रमुख असीम मुनीर का भी कंधा हो, या तालिबान के मंत्रियों की दस्तक,
ये सब गवाही दे रहे हैं ईरान की अलग थलग नहीं है। वहीं वैश्विक कूटनीति के नाजुक धागों को देखते हुए भारत ने भी संतुलन का वो रास्ता चुना। उसकी खासियत है भारत सरकार की तरफ से बिहार के गवर्नर सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा तेहरान पहुंचे हैं। दूसरी तरफ भारतीय सियासत के बड़े चेहरे सलमान खुर्शीद, महबूबा मुफ्ती और कश्मीर के कदावर सिया नेता आगा सैयद हसन भी इस आखिरी सजदे के गवाह बन रहे हैं। यह सिर्फ एक दिन की मयत नहीं है, यह एक रूहानी और सियासी महायात्रा है जो सीमाओं को लांघने वाली है। आज 6 जुलाई को तेहरान की सड़कों पर एक जनसलाब रहेगा। कल 7 जुलाई को उनके जिस्म को ईरान के पवित्र शहर कोम ले जाया जाएगा, जहां मदरसों और अयतुल्लाहों की महफिल आखिरी दुआएं पड़ेंगी। 8 जुलाई को इसमें एक बड़ा मोड़ आएगा जब खामेनेई का पार्थिव शरीर सरहद पार इराक जाएगा। शिया आस्था के 2 सबसे बड़े मरकज यानी नजफ और करबला की मिट्टी को छुआकर यह जताने की कोशिश होगी कि खामेनेई का रूहानी साम्राज्य सीमाओं का मोहताज नहीं है। और आखिर में 9 जुलाई को ईरान के मशहद में इमाम रजा मुकद्दस आस्थाने के साये में इस 36 साल के साम्राज्य को हमेशा के लिए दफन कर दिया जाएगा। दोस्तों, राजनीति में कुछ भी अकारण नहीं होता, आप सभी लोग जानते हैं। 4 महीने तक लाश को रोक करके रखना और फिर 5 दिनों का अंतर्राष्ट्रीय तमाशा रचना, यह सिर्फ धार्मिक विदाई नहीं है, यह ईरान की तरफ से अमेरिका और इजराइल की छाती पर किया गया साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी मनोवैज्ञानिक शंखनाद है। ईरान दुनिया को बता रहा है कि तुमने हमारा सर काटा, लेकिन हमारा धड़ आज भी सीधा खड़ा है और हमारी हुकूमत, हमारा मजहब तथा हमारा रसूख आज भी महफूज है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर है जो पूरे ड्रामे को सस्पेंस रूप में घोल देती है। खामेनेई के बेटे और ईरान के होने वाले नए मुकद्दर मुज्तबा खामेनेई इस पूरे जनाबे से गायब हैं। खुफिया रिपोर्ट्स कहती है कि इजरायली ड्रोन इस फिराक में है कि कब नया नेतृत्व जनता के बीच आए और वो उन्हें नेस्तनाबूद कर दें। डर इतना है कि बेटे को बाप के जनाजे में कंधा देने की इजाजत भी सुरक्षा घेरों ने नहीं दी। 28 फरवरी की वाक, 4 महीनों का औसत सन्नाटा और आज तेहरान की सड़कों पर उबला एक खौफनाक सैलाब एक महज दफन की दास्तान नहीं है, यह मध्य पूर्व के आने वाले किसी बहुत बड़े बवंडर का पहला झोंका है। अब सवाल ये नहीं है कि मशहद की मिट्टी में क्या दफन होने जा रहा है, सवाल ये है कि 9 जुलाई को जब मिट्टी मुकम्मल हो जाएगी तब क्या ईरान इस इंतकाम की आग में पूरी दुनिया को झोंक देगा या दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे आखिरी शांतिपूर्ण जनाजा साबित होगा। इस खौफनाक और तारकी मंजर का पर आपका क्या राय है, हमें कमेंट में करके जरूर बताएं। द न्यूज मंच से शिव कुमार।